रहा हूँ मैम, कंटिन्यू। मतलब कि पिछले 2 सालों से कंटिन्यू लॉस में जा रहा हूँ मैम। मैं आपको बता दूं, न्यूमरोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसी भाषा है जिसको सीख के आप अपने लाइफ की बहुत सारे स्ट्रगल्स को सॉल्व कर सकते हो, स्ट्रगल से बाहर आ सकते हो। ठीक है। बहुत बार ऐसा एंड होता है इट्स मैम कि सारे काम होते होते बनते बनते रह जाता है, लास्ट में वो मतलब कि आज कंफर्म है, लगता है कि अब काम कंफर्म है, और एट अ लास्ट मोमेंट पर वो कैंसिल हो जाता है। जी, विशाल सर बताइए। मैम, ड्राइवर 4, कंडक्टर 8 और कुआ 5। दैट्स इट, मिल गई प्रॉब्लम, नहीं रूट कॉज समझ पता पाया। चल गया। और नहीं। ड्राइवर भी मैम इनका लॉटरी है। उसके ओके। बाद कंडक्टर भी लॉटरी है। हम्म। कुआ, नहीं, कुआ कुआ नहीं है, ऑलरेडी 95 का बर्थ बर्थ है ईयर ना, में। हाँ, बर्थ ईयर। और 95 का बर्थ है। पर्सनल ईयर 2 का। पर्सनल ईयर 2 का जा रहा है। पिछला फोर साल एट 1 का, का था, तो पिछले 1 साल 8 वन का आ का गया। था। थोड़ा समझाएंगे मैम प्लीज, नहीं समझ उससे में पहले आई क्या। 9 4। उससे बता पहले रही हूँ 9 बता रही 4। हूँ बता रही हूँ, अभी हमारी अपनी कैलकुलेशन चल रही है। सर आपके नंबर्स ऐसे हैं जो लिटरली, जैसे मान लीजिए एक घर में दो ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो दोनों ही आपका खून करने को बैठे हैं। अब ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो, नंबर्स की बात कर रही हूँ, घर में जितने लोग हैं उनकी तरफ मत देखना। यस मैम। ठीक है। यस दो मैम। नंबर्स ऐसे लेके बैठे हो जो दोनों ही आपका खून करने को तैयार बैठे हैं, और ये साल उनको और खूंखार बना रहा है। तो ये साल मैम और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या अब ठीक होगा कुछ? नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी हुई है गड़बड़, और इस साल भी बहुत गड़बड़ होने की संभावना है। लास्ट ईयर भी आपके साथ दिक्कत थी, उसके पिछले साल 2023 में आप बीमार पड़े थे। मैम बीमार तो ऐसा कुछ, बीमार तो अक्सर पड़ता हूँ मैम। ये ये सीरियस ऐसा नहीं, वैसा कुछ बीमार नहीं पड़ा था मैम। 93 में आप कहीं ना कुछ ऐसी चीज सामने आई थी जो आपको अभी तक पता नहीं था। नहीं, 23 में ना मैम मेरी रिलेशनशिप इशू बहुत खराब रही, और मेरी 23 के लास्ट मंथ में, दिसंबर में, उसके लिए उसके बाद से मैं थोड़ा सा भगवान की तरफ मेंटल या, प्रेशर बहुत रहा। यस मैम, लास्ट में ना मैं ऐसा रहा कि 13 दिसंबर को मेरा ब्रेकअप हुआ, और ये कहते हैं ना कि बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मैं पिछले मतलब कि पिछले साल के भी जनवरी तक, फरवरी तक बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहा था। 3 महीने 4 महीने तक बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहा था मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपके डिप्रेशन का कारण। और यस अभी ये मैम। डिप्रेशन आपको चलेगा 2026 फरवरी तक। 26 फरवरी। अच्छा। 2026 फरवरी तक। ठीक है। यस मैम। और यस मैम। आप ये समझ के चलिए कि आप बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे शायद यहाँ आए हैं। आप खुद अब सीखिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आप और क्यों स्टक हो रहे हो, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी मनी क्यों स्टक हो रही है। दो ऐसे लोगों को कि जहां आप बैठे हो, ठीक है, और आपने कहीं बात की, अरे कल जाना है वहां पेमेंट लेने, ये बंदा भी सुन रहा है, ये बंदा भी सुन रहा है, दोनों ने बैरियर लगा रखे हैं। बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सजेशन, अपने जो भी काम करिए किसी को बता के मत करिए। ठीक है मैम। लाइफ में कभी किसी को बता के मत करिए। अब ऐसा मत करना कि पता लगे बहुत बड़ा बंगला लेने जा रहे हो और बीवी को बताए बिना ले लेना, प्लीज ऐसा मत करना। नहीं तो यस फिर मैम। पता लगेगा, बीवी बोलेगी ये कमरा यहाँ क्यों है, ये मैम मैं कमरा यहाँ क्यों बैचलर हूँ। मैम मैं बैचलर है? हूँ। मैं आगे की फ्यूचर की बात कर रही हूँ, यस। बैचलर अभी यस। हो, कल तो यस शादी मैम। करोगे। यस मैम। ठीक है, और अगले साल आपको शादी के भी चांसेस दिख रहे हैं। मैम कैन यू हेयर मी? ये सनी। हाँ जी मैम, वो उस टाइम दूसरे फोन से लॉगिन किया, आवाज नहीं आती। अच्छा, 2 मिनट 2 मिनट सनी, मेरे को टाइम दीजिएगा प्लीज। ठीक है। शशि, मैं सही बता रही हूँ, यस आपने मैम। बहुत सही वक्त पे इसको ज्वाइन किया। आप काम क्या करते हो पहले मुझे ये बताओ।
मैम मैं स्टूडेंट हूँ मैम, और मैंने फिजियोथेरेपी किया हुआ हूँ, बट Okay. मैं एजुकेशन काउंसलर की वर्क करता हूँ। बेसिकली मैं एमबीबीएस और पीजी की काउंसलिंग गाइडेंस देता हूँ, ओनली काउंसलिंग गाइडेंस। वेरी नाइस। 5 नंबर है आपकी। जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। आप लोगों यस को मैम। कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हो, काउंसलर इसीलिए आप बने हो। ठीक है। यस मैम। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आप कभी भी बहुत मेहनत के काम को नहीं करना मांगते हो, फील्ड वर्क करना नहीं चाहते हो आप। नहीं मैम। ऑल्दो आपने फिजियोथेरेपिस्ट करी है, लेकिन आप उसको परस्यू नहीं कर रहे होगे। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए बता रही हूँ कि नंबर्स सब कुछ बताते हैं। नंबर्स आपको पूरा स्कैन करके रख देते हैं सामने। अब मेरे मैम यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, विशाल सर इज माय को होस्ट, एंड कहाँ गई शैलजा, शैलजा चली गई शायद, आरती, ये 2 मेरे स्टूडेंट्स हैं पुराने। वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उन्होंने स्कैन कर लिया आपको कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, बहुत अच्छे से स्कैन कर लिया। क्यों? मैम दो क्योंकि तीन हाँ, पूछिए पूछिए पूछो। तीन सजेशन और देना प्लीज, जिससे कि जैसे आपने अभी कहा ना कि आप अब कोई भी काम कर बता के सबको मत करो। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं जब भी कुछ अच्छा होने वाला रहता है उससे पहले मैं बता देता हूँ, और वो लास्ट नहीं होता है। हाँ, तो ढिंढोरा नहीं पीटना है। ये तो एक ठीक है मैम, और भी दो तीन सजेशन दीजिए प्लीज। बताऊंगी कि बताऊंगी, जो आप क्लास में ज्वाइन करो, डेली एक टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। क्लास ज्वाइन करोगे, आपको यस खुद मैम। से समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। आपको डेली कुछ ना कुछ टिप्स मिलेंगी मुझसे कि डेली आपको कुछ ना कुछ कर सकते हो। एक चीज कॉमन सबके लिए बता रही हूँ, अपना बृहस्पति स्ट्रांग कर लो। नो डाउट आप किस नंबर से रूल करते हो, आप किस उससे करते हो, ये मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी बता रही हूँ। नई नॉलेज लेते रहना चाहिए, तो नई नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अपना बृहस्पति स्ट्रांग कर लो। कहते हैं बृहस्पति पीले रंग का होता है। ठीक है, बृहस्पति के साथ हम पीले रंग को जोड़ते हैं, बट हम केसरिया रंग को लेके बृहस्पति स्ट्रांग करेंगे। कैसे? चांदी की एक स्क्वायर डिब्बी ले लो। स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं होनी चाहिए, गोल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चांदी की स्क्वायर डिब्बी ले लो, और उसमें केसर गंगा जल से घोल के, ये थर्ड उंगली जो रिंग फिंगर है, राइट हैंड के रिंग फिंगर से आपको डेली एक टीका लगाना है। बृहस्पति स्ट्रांग करना है, क्योंकि बृहस्पति किस चीज का कारक है? कोई बताएगा? किसी को भी पता है? नहीं पता है। बृहस्पति, बताइए विशाल सर, आरती बताओ, बृहस्पति किस चीज का कारक है? गुरु का। गुरु, जुपिटर, विद्या, गुरु का। वेरी गुड। विद्या। गुरु का, नॉलेज का, विद्या का। और हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं वो तो कुछ सिखा ही रहे हैं, जो आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं ना, वो भी आपको बहुत बड़े बड़े ज्ञान देके चले जाते हैं। ठीक है, तो नॉलेज बहुत अच्छी होती है सीखने के लिए। एवरी डे यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम समवन। ठीक है, तो नॉलेज के लिए बृहस्पति स्ट्रांग करना जरूरी है, ताकि नॉलेज वो मिले जो आपके काम आ सके। क्योंकि दुनिया बहुत कुछ सिखाती है, हर चीज सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शशि ज्वाइन करो, यस मैम। और उसके बाद देखो कितना मजा आने वाला है तुम। यस मैम। ठीक है, मैम अभी आपने कहा बृहस्पति स्ट्रांग करो, तो बृहस्पति को पीले से आपने डिनोट किया, तो क्या इसका ये भी सेंस है क्या कि अगर हम अपने डेली लाइफ में येलो ड्रेसेस का ज्यादा सेवन नो ऐसा? नो 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 नो। अगर आप एंटी नंबर से हो, क्योंकि बृहस्पति का नंबर 3 है और आप 6 नंबर से रूल हो रहे हो, 6 नंबर कहीं ना कहीं आपके निमारोस्कोप में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, तो आपके लिए एंटी हो जाएगा अपने बृहस्पति को स्ट्रांग करना। इसलिए मैंने बृहस्पति को स्ट्रांग कैसे करवाया है? केसर से करवाया, पीले रंग से नहीं करवाया। केसर यस में मैम। क्या है? लाल और पीला रंग दोनों मिक्स्ड है, जिसमें आपका सूर्य भी उदय होगा और बृहस्पति भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, चांदी की डिबिया इसलिए ली क्योंकि वो शीतलता प्रदान करेगा। नॉलेज वो मिलेगी जो आपको ग्रेस्प करनी चाहिए आपकी लाइफ के लिए। हर नॉलेज आपके लिए नहीं जरूरी है। ठीक है, अब कोई चक्कू और बंदूक कैसे चलाता है उसकी नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है, ओके जब मैम। तक कि आप आर्मी वगैरह में ना हो, क्योंकि वो
वो नॉलेज अगर आपको मिलेगी तो कल को ऐसा ना गुस्से में आपका चक्कू चल जाए, ठीक है। तो ऐसी नॉलेज को ग्रैस्प कराता है केसर का तिलक, जो आपके लिए अच्छा है और जो बेहतरी के लिए है आपकी, ठीक है। हम ऐसा बृहस्पति अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इसलिए मैंने इस केसर का तिलक लगवाया कि इसमें बृहस्पति और सूर्य दोनों स्ट्रांग होगा। और सूर्य किस लिए स्ट्रांग किया जाता है, मैं आपको बता दूं जो लोग नहीं जानते। सूर्य इसलिए कि आपका नेम फेम, आप जो भी काम करते हो उसमें आपको फेम मिले, आप जो भी काम करते हो उसमें रुकावट ना हो। क्यों? सूर्य का एक समय निर्धारित है, चाहे कुछ हो जाए। सिर्फ एक ग्रहण के समय में सूर्य थोड़ी देर के लिए अस्त होता है या छुपता है, ठीक है, वरना उसका वक्त जो निर्धारित है वो निर्धारित है। सूर्य की तरह चमकना अगर चाहते हो तो केसर का तिलक जरूर लगाओ, ठीक है। चल शशि, वेलकम टू द क्लास। यस और मैम। 2 दिन की क्लास और आप लीजिए, उसके बाद आप एनरोल अपना कर सकते हो। यस सनी, हाय सनी, हाउ आर यू? फाइन मैम। वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से हो आप? मैम देहरादून। वाह, देहरादून ब्यूटीफुल प्लेस। मेरे मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है। मेरी ठीक है। मदर का मायका, मेरा नानका वहां का है, देहरादून का। आप कहाँ पे हैं? मैं तो गोरखपुर में हूँ। गोरखपुर, ठीक है मैम। और मैं फर्स्ट टाइम सनी, मतलब आपको इसकी कहाँ से क्लास में मिला? आया हूँ। हाँ जी। मैम शायद फेसबुक से ही मिला था, रेकी का कोई हनुमान रेकी करके ग्रुप था। नहीं 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 यार। ये अभी भी जो मुझे व्हाट्सएप इसमें जो आपका व्हाट्सएप लिंक आ रखा है, ये हनुमान रेकी करके आ रखा है, हनुमान हनुमान रेकी में रेड्डी का आपका। व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ व्हाट्सएप जी, ग्रुप है उसमें वो। हाँ मैंने ही हाँ हाँ। पोस्ट किया था। मैंने पोस्ट हाँ किया जी हाँ और जी, आप तो हनुमान शायद रेकी मेरे में। सनी जी, आप शायद आ चुके हैं पहले भी। नहीं सर, मैंने हनुमान रेकी में नहीं ज्वाइन किया। नहीं, हनुमान रेड्डी का नहीं, आप पहले भी शायद किसी नहीं नहीं नहीं, वेबिनार में मैं आ फर्स्ट चुके हैं। टाइम आ रहा हूँ। मैं फर्स्ट अच्छा। टाइम आ रहा हूँ। ठीक, चलिए कोई बात नहीं सनी जी, आप फर्स्ट टाइम आए हो, वेलकम। हाँ और जी। हमारी जो है वो न्यूमरोलॉजी की क्लास है। न्यूमरोलॉजी ठीक है। नंबर्स का गेम है, ठीक है। हम्म। बाकी किसी के भी कैमरास नहीं ऑन है, जिनके कैमरास ऑन नहीं है मैं उनसे बात नहीं करूंगी। सतेंद्र सैनी जी, आप कहाँ से हैं सर? नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ जी। कहाँ से? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हापुड़ जिला। हापुड़। जी जी मैम। ओके ओके ओके, चलिए अच्छी बात है, हापुड़ उत्तर प्रदेश से हापुड़ आप हैं तो। गाजियाबाद। गाजियाबाद के पास। जी 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 मैम। जी जी जी, मायावती जी ने चलिए। बनाया था अभी चला ये 12-13 साल पहले। जी। हापुड़। ओके सर, हापुड़ के पापड़ से फेमस है जी हमारा जिला। किस नाम से? हापुड़ के पापड़। ओ, दैट्स रियली, चलिए अच्छी बात है। यस मैम। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हमें वहां के पापड़ खाने को मिलेंगे। अरे वाह, वंडरफुल। हम ये शोभा, अगर हमें मौका मिले तो हम तो मैं, आप क्या हो तो मैं आज ही गोरखपुर आ जावे, अभी बैठ जावे। सर, गोरखपुर तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। जिस दिन मैं ऑफलाइन की क्लासेस करूंगी उस दिन मैं गोरखपुर, एक मुझे सेमिनार करना है और जल्दी ही अपने जी स्टूडेंट्स का करना है। कहाँ करूंगी ये नहीं मालूम, लेकिन जहां भी करूंगी ऑफलाइन आप सबसे मिलने के लिए आप सबको बुलाऊंगी। तो मैं आज चाहूंगी मैं सर आप अपने है पापड़ मैम, मैं लेके जरूर आज आइएगा। आपसे फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। ओह, दैट्स रियली वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी मैम। और ये हमारा न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल सक्सेस कोर्स है। हम आपको बता दें, जी अगर आप जुड़े हो, अगर आपको नहीं जानकारी है तो मैं आपको बता दूं। हमारा 3 दिन का फ्री क्लास चलेगा, बेसिक में आपको सिखाऊंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ता है तो आप मेरी प्रोफेशनल क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, पूरी न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो, उसको एज अ प्रोफेशन परस्यू कर सकते हो, और अपने साथ साथ आप लोगों की लाइफ को चेंज करके उनकी मदद भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरा पिछले 9 से 10 सालों के एक्सपीरियंस है। मैंने ऑनलाइन कोर्स पहले किया था,
मैंने क्लासेस करके परस्यू एज अ बिजनेस नहीं किया था, एज अ प्रोफेशन नहीं किया था, मैं लोगों की मदद करती थी। लेकिन कोविड के टाइम पे मेरे गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑफलाइन क्लासेस, आर यू इंटरेस्टेड? और उस टाइम पे मैं हॉस्पिटलाइज थी, आई वॉज इन द हॉस्पिटल, कोविड मुझे हो चुका था। और उस वक्त तो यही लगता था कि पता नहीं बच के घर भी जा पाएंगे कि नहीं। पर मेरी स्थिति बहुत खराब नहीं थी, और ईश्वर की कृपा या मेरी साधना कहिए या जो भी कहिए, मैं उस साल से बच के बाहर आई। और यस मैंने मैम। वहीं पे अपने गुरुजी को आधी से अधिक पेमेंट भेज दी थी कि गुरुजी बच के आ गई तो आधी पेमेंट करूंगी, नहीं तो ये आधी पेमेंट किसी ना किसी को डोनेट कर दीजिएगा, या किसी ऐसे व्यक्ति को सिखा दीजिएगा मेरी तरफ से जो आगे चल के बहुत बढ़िया काम कर सके आपके साथ। और बाहर निकलते ही मैंने उसकी पूरी पेमेंट करी और मैंने गुरुजी से कहा सर मैं आऊंगी। और मैंने न्यूमरोलॉजी का ऑफलाइन कोर्स किया 2020 में, और तब से ये अपने से प्रण लिया कि सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए नहीं, लोगों की मदद करने के लिए भी मैं आगे बढ़ूंगी। और बहुत मैं बढ़िया मैम। बहुत से फ्री सेशंस भी देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि लोगों को पता रहे कि वो किस तरफ जा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट और, अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है जैसे 12 से 13 साल का, तो प्लीज मैं बता दूं 90% लोग अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल सिर्फ इसलिए हैं कि उनको पता ही नहीं है जाना है कहाँ। सही बात है मैम। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वी आर नॉट सेटिस्फाइड। यस मैम। 90% लोग हैं जो सुबह उठते हैं और कहते हैं अरे बाबा फिर आज जाना है काम पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने राह गलत चुन ली है, उनको पता ही नहीं है कि वो बने किस लिए हैं। ऊपर वाले ने बना के कुछ भेजा है, बट वो होता है ना कि राह परिवार गलत के चुन लेना। अगर आपने राह मैम। गलत चुन ली तो पूरी लाइफ सिर्फ ऐसे ही सिर पकड़ के बैठे रहोगे। यस मैम, मैं पर सहमत हूँ एक आपकी टाइम बात। होता है 12 से 13 साल की उम्र, जब बच्चा पढ़ाई की तरफ अपने स्ट्रीम को चुनता है, तो उस वक्त न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस जरूर कराइए अपने बच्चे का, ताकि आपको ये पता चले कि वो कौन सी स्ट्रीम की तरफ जाने का सोच रहा है और कौन सी स्ट्रीम इज बेटर फॉर दैट बॉय और गर्ल। ठीक है? तो सही रास्ता चुन के अपनी लाइफ को आप इजी बना सकते हैं। ठीक है? जैसे अभी मैं किसका देख रही थी, शशि शेखरम जी का देख रही थी। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो इनको पता ही नहीं है। अभी तो आपकी लाइफ के स्ट्रगल शुरू नहीं हुए सर। मैम फिर भी मैं बहुत सफर कर रहा हूँ पिछले। बिल्कुल सफर कर रहे होंगे सर। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, और उस कॉम्बिनेशन को आप अपने साथ लेके चल रहे हो। 35 साल की उम्र के बाद आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप 100% अपना देते हो, आपको 20% भी नहीं मिलता है। आप सिर्फ एक घोड़े की तरफ भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो अपनी लाइफ में, बट वो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। गोविंद अग्रवाल जी, मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं लूंगी अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है, और मैं यहाँ वैसे भी क्वेश्चंस लेने के लिए नहीं बैठी हूँ। आप अगर कैमरा ऑन करोगे, आपका कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगी। लेकिन कैमरा ऑन, बंद खिड़कियों से बात करने का, मैं वैसे भी 1 नंबर हूँ, 8 नंबर से मेरे को दिक्कत है, और जो काली खिड़कियां हैं मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू मैम गोविंद सर, थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू सर, मेरे कहने पे आपने कैमरा ऑन किया, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। मैं सनी से बात करना चाह रही थी पहले तो। जी सनी बताइए। यस मैम। आप मैम क्या चीज है? मतलब मैं आप, हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ जी, आप बताइए, आप पूछिए। यू आर पंजाबी? यस मैम। इवन आई एम ऑल्सो पंजाबी। न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आपका कितना है?
मैम मुझे या तो ये नहीं ऑपरेशंस? पता था, बस एक दो वीडियोस देखे थे मैंने, उसमें वही ड्राइवर और कंडक्टर नंबर ही पता था, क्या ड्राइवर अच्छा, नंबर है क्या कंडक्टर नंबर है, बस। आपको पता है ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर क्या होता है? हाँ, वही जो फर्स्ट अपने हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको जोड़ के ड्राइवर नंबर आता है, हम्म, और जो पूरी टोटल डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के कंडक्टर नंबर आता है। वेरी बस बाकी नाइस। हुआ बट उन नंबर दोनों वगैरह के मैंने नहीं कॉम्बिनेशन, बताया। बट उन दोनों के कॉम्बिनेशन को कैसे देखा जाता है ये पढ़ने आता नहीं है। मैंने इतनी डिटेल में कभी गया ही नहीं। हाँ जी। इंटरेस्ट है? यस मैम। वेरी नाइस। अगर इंटरेस्ट है तो सीखिएगा जरूर। मैम अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ सनी। मैम 14/11/1981। 14 नवंबर 1981। 1981। हाँ, ओके। अच्छा, 8 का कॉम्बिनेशन है आपका। ड्राइवर हाँ इज जी। 5 एंड हाँ कंडक्टर जी। इज 8। 8। यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। वेरी गुड, कॉम्बिनेशन अच्छा है। भाइयों से आपके संबंध कैसे हैं? किससे मैम? भाइयों से, ब्रदर्स, मैम एक ही ब्रदर है मेरे। संबंध कैसा है? अभी ठीक नहीं है मैम। पहले अच्छे थे, सब कुछ थे, हमारी मदर एक्सपायर हुई उसके बाद से ठीक नहीं। जी, बिल्कुल। आपकी कुंडली यही बताती है, आपके नंबर्स यही बताते हैं कि ब्रदर्स के साथ या ब्रदर के साथ, एक ही भाई है उसी के साथ आपके संबंध बहुत नॉर्मल नहीं है। हाँ जी। ठीक है, चलिए बाकी कुंडली बाद में देखी जाएगी। ठीक। स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में भी हैं सर। ठीक। पहले मैं राजेश जी, आपने बाद में कैमरा ऑन किया, पहले राजेश डागर। मैम आपका नाम राजेश है? मेरा ही नाम राजेश है। क्या बात है। आज एक मेल आए हैं, उनका नाम शशि है। मैं उनको एक लेडी समझ के बैठी थी जब तक कैमरा ऑफ था, और राजेश जी को यू आर अ लेडी, यू आर अ फीमेल, और मैं मेल समझ के बैठी थी। चलिए मैम, आपको एक बात बता दूं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स है, मैं आप सिर्फ नाम के नाम से आपको बता रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि नाम ही लड़कों वाला है तो नहीं, सारे बात काम। लड़कों वाला नहीं है, ये नाम ही गड़बड़ है। अच्छा। राजेश नाम का कोई ऐसा बंदा जिसको आप जानते हो और उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स ना हो, मुझे बता देना। अब ध्यान दूंगी इस बात पे। चलिए, आपके नाम का करेक्शन मैं जरूर करवा दूंगी। ठीक है, ओके। बिल्कुल करवाऊंगी। और मैम आपको लिंक कहाँ से मिला? सेम क्वेश्चन आपसे भी। हाँ, ये अभी व्हाट्सएप ग्रुप से विशाल सर ने ही दिया, इनके उनसे जुड़ी हुई हूँ तो इसलिए ओके विशाल सर ने ही बताया। ओके ओके मैम, ओके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आर यू इंटरेस्टेड इन न्यूमरोलॉजी? ऐसा कभी सोचा नहीं, पर जैसे आज विशाल सर ने कहा तो मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या है क्या नहीं। अगर अच्छा अच्छा, लगा तो जरूर। हाँ। ठीक। चलिए, वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। जी गोविंद जी बताइए, आप बताइए आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि मेरा मूलांक 9 है, 9 है, और भाग्यांक 8 है। तो अनस्टेबिलिटी रहती है, काम वगैरह होता नहीं है, और दिक्कतें बहुत आती है मैडम। ठीक है, बिल्कुल होगी दिक्कत। 8 नंबर वैसे भी स्ट्रगल का नंबर है, और अभी तक जितने लोगों का भी मैंने देखा, चाहे वो शशि जी हो, चाहे वो सनी जी हो, चाहे आप हो, 8 नंबर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। ठीक है, और जहां तक शशि का देखा जाए तो स्ट्रगल इसलिए ज्यादा है क्योंकि एंटी नंबर्स बैठे हैं। सनी का देखा है कि वो भाई भाई वाले नंबर है, लेकिन भाइयों के अलावा बाकी दुनिया की चीजों में सफलता मिल जाएगी, भाई के संबंधों में सफलता नहीं मिलेगी। आपका 9 और 8 का है कॉम्बिनेशन। फिलहाल मुझे डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 9 नवंबर 1986 है मैडम। 9 नवंबर, ओके। 9 नंबर से हुआ, ठीक है। तो स्ट्रगल तो है लाइफ में सर, हम्म। स्ट्रगल आपकी लाइफ में है। और करते क्या हो आप, काम क्या करते हो सर? पहले शॉप था हमारा किराना, वो बंद हो गया, अब जॉब करता हूँ, और मेरा हाल ही में डिवोर्स भी हुआ है, 25/7/2024 को। 24 को, ओके।
7 की वाइब्रेशन है, ठीक है। अभी आप क्या जानना चाहते हो? अभी यही जानना चाहता हूँ, क्या जो जॉब चालू है मेरा वो सुपरवाइजिंग का यानी बांधकाम साइट का है, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा कुछ घर में कुछ करूँ मैं बोले तो ऐसा एक मशीन वगैरह लाके ऐसा पार्ट टाइम कुछ तो भी काम करूँ ऐसा सोच रहा हूँ। क्या दिक्कतें बहुत करना आ चाह रहे हो आप, ये बताओ, करना क्या चाह रहे हो, कौन सी मशीन चाहिए और कौन सा काम है ये जो आप कर कॉटन सकते हो? कॉटन विक्स की जो मशीन रहती क्या वो करना चाहता हूँ, समझा, 2-3 घंटे के लिए काम वगैरह। मैं समझी नहीं क्या चीज। जो कॉटन विक्स जो ये आरती की बाती रहती क्या, बाती वो हाँ फुल हाँ बाती, हाँ, फुल समझ बाती गई समझ गई, कॉटन बैग तो समझ गई। उसका क्या मतलब, मेकिंग का या सेलिंग हाँ का, किस बनाना, चीज हाँ का? मेकिंग का। मेकिंग का। चलिए, जब आप मशीन लगाइएगा तो सबसे पहले मुझे जरूर भेजिएगा। भेजूंगा ना मैम। चलिए, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत पड़ती है विक्स की, हाँ हाँ विक्स जो है बहुत जरूरत पड़ती है पूजा पाठ के लिए। तो सर, आप ऐसा काम कर सकते हैं। कर सकता हूँ ना। जी, आप एक काम करिएगा, सैटरडे को कॉइन्स होते हैं ना, सिक्के, हम्म वो किसी हम्म बेगर को या अगर स्वीपर्स को, जो आपके नगर निगम वाले बाहर स्वीपर्स काम करते हैं, उनको आप सैटरडे के सैटरडे दान करो, तो बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। कितने के कॉइन मैम? आप जितने की आपकी मर्जी। अच्छा। भाई आज की डेट में 10 रुपए से नीचे तो, मैं ख्याल से 5 रुपए से नीचे तो कॉइन आते नहीं है। 1 रुपए 2 रुपए आप दोगे तो वो वापस आपको हाथ में पकड़ाएगा, कहेगा भैया 2 रुपए और हमसे ले ले, है ना। आजकल तो उनके भी भाव बढ़े हुए हैं। तो 5 रुपए से नीचे तो बिल्कुल मत देना, ठीक है। बट कॉइन देना, नोट नहीं देना, नंगे हो जाए ना, नंगे। ठीक है। कॉइन ही हाँ दीजिएगा, नोट नहीं दीजिएगा, शादी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। हेलो मैम। हेलो ये कैमरा पोस। हेलो मैम। जी जी, बोलिए बोलिए मैम। तो मेरे बच्चे की शादी भी कब तक मुझे योग है उसकी शादी का? मैम, इसके लिए तो आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, अभी तो ये क्लास का कोर्स का वो है, ये एक कोर्स का वो चल रहा है, हम न्यूमरोलॉजी सिखाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। आज चूंकि अच्छा। इंट्रोडक्शन है, तो जितने भी लोग आए हैं उनका इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ है, विशाल सर अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या मैं अपना नंबर डाल दे रही हूँ, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है मैडम। ठीक है। मैं चैट बॉक्स में आपको अपना नंबर डाल देती हूँ, मेरे से जाएगा नहीं मुझे। विशाल सर, अपना या मेरा नंबर, दोनों में से किसी एक का नंबर डाल दीजिए, ठीक है। आरती, पुट माय नंबर इफ यू वांट, इफ यू कैन। हाँ, विशाल सर का नंबर आ गया। विशाल सर, मेरा नंबर भी डाल दीजिए, जी मैम। हेलो मैम। ठीक है। ठीक है मैम। हेलो ठीक है, हाँ जी, बोलिए सर। मैम, मैं ये कह रहा था, मैं अपने बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था आपसे। सर, नंबर आपके पास आ चुका है, आप नंबर को ज्वाइन करिए। सत्येंद्र जी बताइए, अच्छा बताइए, चलिए। मैं ये कह रहा था मैम कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा था अपने बारे में। आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। विशाल सर, मेरा नंबर भी डाल दीजिए, डाल दिया, ठीक है। मेरा नंबर वैसे आप लोग नोट कर सकते हो, 9151414408, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिए, और पर्सनल अगर आप करना चाहते हो बात मुझसे, तो आप उस पर कर सकते हो। मैम और फिर मैं से इजिली नंबर अवेलेबल हूँ, मैं इजिली अवेलेबल हूँ। सॉरी, मेरे को कई लोग बोलते हैं मैम आपके नंबर्स आपके पॉडकास्ट में मिलते हैं, हम लोगों को लगता है कि आपके असिस्टेंट बात करेंगे। नो, सॉरी, मेरे असिस्टेंट नहीं, मैं नंबर वो देती हूँ जो मैं खुद बात करती हूँ। मैम चैट एक बार बॉक्स में डाल दिया नंबर। है, चैट बॉक्स में डाल दिया है मैंने। ओके ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, ठीक है। चैट बॉक्स से आप मेरा नंबर ले सकते हो, मैं खुद बात करती हूँ, मैं बहुत वीवीआईपी नहीं हूँ, सॉरी। मैं लोगों की सेवा के लिए बैठी हूँ, लोगों की मदद के लिए बैठी हूँ, इसलिए मैं बहुत वीवीआईपी बन के नहीं बैठी हूँ। मेरे नंबर इजिली अवेलेबल हैं, मेरे पॉडकास्ट पे, मेरे रील्स पे, मेरे
मोबाइल्स पे सब मेरे नंबर सारे हैं, तो आप मुझसे बात करना चाहें आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्लास की अगर बात करें तो ड्राइवर कंडक्टर जैसे आप लोगों को पता है, मेन न्यूमरोलॉजी के क्या है, दो पार्ट, दो जान है, ठीक है। एक है ड्राइवर नंबर और एक है कंडक्टर नंबर। ड्राइवर नंबर वो होता है जिस डेट पे आप बोर्न हुए हो, जिस डेट पे आप पैदा हुए हो, ठीक है। मान लीजिए आप 27 को पैदा हुए हो, तो 2+7 9, आप 9 नंबर से रूल होते हो। पर क्या हर 9 नंबर और 27 नंबर का व्यक्ति की भविष्य सेम होगा? नहीं, ठीक है। 9 नंबर का अलग होगा, 27 का अलग होगा, 18 का अलग होगा। अच्छा, कितने लोगों की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 18 है? कोई है यहाँ पे 18 नंबर का? नहीं। आपके जानने में कोई है 18 नंबर का? आपकी अगर जानकारी में कोई 18 नंबर का है तो प्लीज बताइए। आपके हाँ, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी 18 नंबर का है? मेरी फ्रेंड है बट फीमेल, नॉट आपने you मेल to know बोला। what I want to say, आई नो, then why आई you नो। are saying? मेरे स्टूडेंट तो कम से कम ना बोले यार, आरती और विशाल तो ना बताएं। मैंने आप पहले लोगों ही के बोला सामने तो मैम, फीमेल के लिए बोल रहे हैं। कितने सारे, मैंने आप पहले लोग ही के आपसे सामने तो क्लियर कर कितने दिया। सारे वो हैं। आप लोग को पता है मैं क्या बोलने जा रही हूँ? आपका एग्जाम्पल भी याद है मुझे। किसी के यहाँ साथ 18 नंबर का नहीं है कोई जानकारी में? चलो कोई बात नहीं, नहीं भी पता है तो एक बहुत बड़ी चीज रिवील कर रही हूँ आपके सामने। 18 नंबर का अगर कोई पुरुष है जो किसी भी महीने की 18 तारीख को पैदा हुआ है, उसके पिताजी की अकाल मृत्यु होती है। ये कोई भी नहीं बताता है, बट मैं खुले प्लेटफॉर्म पे ये बात बताती हूँ क्योंकि मैं इसकी भुक्तभोगी हूँ। 1 और 8 सूर्य और शनि से मिलके नंबर बना है जो कि कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। इसलिए अगर 18 नंबर को कोई पुरुष, किसी स्त्री का अगर नंबर है, किसी फीमेल का अगर नंबर है, तो उसके पिता के साथ ये चीज नहीं होगी। लेकिन जो 18 नंबर का पुरुष है उसके पिता अल्प आयु में उसका साथ छोड़ के चले जाएंगे। और इसकी रेमेडी या कौन सा ऐसा कारण हो सकता है कि पिता की मृत्यु ना हो, इसको मैं सिखाऊंगी अपने कोर्स में, ठीक है। 26 नंबर की लड़की, कोई है यहाँ पे 26 नंबर? चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के साथ बराबर है। 26 नंबर का कोई लड़का या लड़की है? सनी आप कुछ कह रहे हैं? मैम मैं कुछ नहीं कह रहा, नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा मैम। ओके ओके। 26 नंबर का कोई लड़का या लड़की अगर है तो उसकी लाइफ में मैरिटल इश्यूज जरूर होंगे, मैरिटल इश्यूज जरूर होंगे। क्यों होंगे और इसकी रेमेडी क्या है क्लास में बताऊंगी, ठीक है। 19 नंबर की कोई लड़की है यहाँ या आपकी जानकारी में कोई है? नहीं। मैं ये वो इश्यूज उठा रही हूं जिसमें सबसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। 19 नंबर के व्यक्ति का पहला डिवोर्स, पहला ब्रेकअप, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि घर पे आई हुई बारात वापस लौट जाती है। लेकिन उसके लिए भी रेमेडीज है, हम रेमेडीज कर सकते हैं। इन इश्यूज से हम लोगों की मदद करके उनको प्रॉब्लम में आने से बचा सकते हैं। देखिए मैं नहीं कहती कि मैं आपको प्रॉब्लम से आजाद करा दूंगी,
ठीक है, बट आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आनी है उनसे ओवरकम कैसे होना है या उसको मिनिमाइज कैसे करना है, ये मैं जरूर सिखा सकती हूँ। ठीक है मैम, हाँ, कौन बोल रहा है? शशि मैम। हाँ बोलो। मैम, मेरा ड्राइवर नंबर 4 है और कंडक्टर नंबर 8 है। मेरा तो दोनों प्रॉब्लम वाला ही नंबर है। हाँ, तो मैम, इसके कोई रेमेडीज मैम? बताऊंगी। और मैम, क्या मोबाइल नंबर भी ये लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है क्या? बिल्कुल करता है, बहुत करता है, बहुत और ज्यादा करता है। मैं मेरे लिटरली मोबाइल बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में, जिनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, जिनके कुंडली बहुत अच्छी है, जिनका निमारोस्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है, बट लाइफ में स्ट्रगल है। अंत में देखो तो काम क्या है? नाम SH, शशि तुम्हारा यस मैम। SH से स्टार्ट है, यस मैम। और सनी आपका भी SU से स्टार्ट है, ठीक है। शीतल, आप कौन हो मुझे नहीं पता, आपने अपने को रिवील नहीं किया, बट आपके नाम में भी दिक्कत है। SH नाम सही नहीं है मैम। SU सुरेखा, आपके नाम में भी दिक्कत है। अभी मैं सिर्फ एक नाम की वाइब्रेशन बता रही हूँ। मैम मेरे नाम मोबाइल नंबर भी, हाँ जी। मेरे नाम में तो प्रॉब्लम नहीं है ना प्रिया। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। आप तो सीख रहे हो ना, आप तो चिंता क्यों करते हो? आपको तो हम प्रो बना के भेजेंगे। टेंशन नहीं लेने का, ओनली देने का। मैं बता रही हूँ कि प्रॉब्लम मोबाइल नंबर से भी बहुत होती है। अधिकतर लोगों के मोबाइल नंबर उस नंबर पे आते हैं, या मोबाइल नंबर में अल्टीमेट तरीके से ऐसे नंबर्स को बैठाया जाता है कि उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स होते हैं। गौरव नाम को पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। मैम, सुरेखा जी, मैम, मेरे मोबाइल नंबर में 4 भी आती है और 8 भी आती है। यही तो सबसे बड़ी गलती है। यही तो गलतियां हम करते हैं। मैं कह तो रही हूँ, सीखना 3 दिन की मेरी क्लास ले लो और उसके बाद बता दो। अगर नींद आ जाए किसी को, पूरी पूरी रात बैठ के पूरे मोहल्ले के कुंडली बनाओगे आप, और इतना मजा आने वाला है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप 3 दिन की क्लास करते हो, आपको लिटरली मजा आने वाला है। 3 दिन में आप दुनिया की वो चीज सीखोगे जो आज तक लोगों ने छुपा के रखी हुई है। अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बोलते हैं उन चीजों को, नहीं बताते हैं। यस, मैं बोलती हूँ, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ। इवन मैंने अपने पॉडकास्ट किए हैं, मैंने बिंदास पॉडकास्ट किए हैं। अपने पॉडकास्ट में मैंने बोला है। अच्छा, आप लोग एक काम करिए, सब लोग अपने अपने मोबाइल नंबर प्लीज जरा शेयर कर दीजिए। विशाल सर, इन सबका एक नया ग्रुप बना दीजिए जितने लोग हैं, ठीक है। आप सबको मैं अपने पॉडकास्ट शेयर करूंगी, मेरे पॉडकास्ट सुनना और उसके बाद डिसाइड करना। मेरे पर्सनल नंबर मेरा 8989543258 पे आप शेयर कर। सर जितने लोग भी नंबर अपना डेट यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, उन सबका नंबर आप नोट कर लीजिए चैट बॉक्स से। प्लीज अपना अपना नंबर चैट बॉक्स पे दे दीजिए सबके सब, कहाँ पे आएगी मीटिंग? ठीक है। अपना अपना नंबर चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, ताकि आप सबको जो है एक ग्रुप में हम बना दें, तो आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने में भी इजी हो जाएगा। सुरेखा मैम का भी नंबर आ चुका है, सनी का भी नंबर आ चुका है। शीतल मैम, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। शशि शेखरम जी का भी नंबर आ चुका है। अब आप बताओ, 3-6 एक साथ बैठाए हुए हो आप नंबर में। शीतल, ओके शीतल, कोई बात नहीं, आप ऑफिस में हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन शेयर योर नंबर। प्रिया, आपका नंबर तो है मेरे पास।
अच्छा सॉरी प्रिया, मेरे पास आपका नाम आया था सीमा परिहार के नाम से, तो मैंने इसलिए आपका नाम वैसे ही किया था। एंड मैं सही बताऊं, प्रिया मेरे दिल के पास है। प्रिया नाम मेरे दिल के बहुत करीब है। थैंक वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड ओके। नेम इज प्रिया, एंड आई होप सो कि हम और आप भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। देन चलिए सबका आगे आर पाटिल, आप प्लीज कैमरा ऑन करेंगे। गोविंद सर, आप कौन सा इशू बता रहे थे, किसके बारे में पूछना चाह रहे थे, बताइए। मेरा फक्त माता जी मैरिज के लिए पूछ रही थी, कब तक बोले तो योग वगैरह है ऐसा पूछ रही थी। डेट ऑफ बर्थ बताओ तो मैं बता दूं शादी का योग कब है। आपका मेरी डिवोर्स हो नवंबर, चुका है ना एक, हाँ हाँ हो चुका है। और आपका कोई इशू है, कोई बच्चा है? बच्चा है पर उसी के पास है, मेरे पास नहीं है। मेल है फीमेल है बच्चा? मेल मेल। और कितने साल का है? वो 5-7 साल का है। ठीक है, अब अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए सर। मेरा 9 नवंबर 1986 है मैडम। 1986, 9 नवंबर। ओके, या 9 and 8 मैम 9 और 4 का 86। 9 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा एंड व्हाट इज द कुआ नंबर? है। अब मैं बताती हूँ। 5 है मैम। 5 है। आपके भी भाई हैं कोई? भाई है मुझे। उनके साथ रिलेशन कैसे हैं आपके? अच्छे नहीं है मैडम। उसकी डेट ऑफ बर्थ 15/3/1984 है मैडम। नहीं, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए मुझे। सर जितने अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल दे रहे हैं, सबके डेट ऑफ बर्थ की डिटेल ले लीजिए। एंड इनके लिए एक ऑफर, जितने लोग भी यहाँ हैं, आप क्लास ज्वाइन करें या ना करें, आपकी कुंडली में जरूर देखूंगी। आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, आपकी कुंडली में जरूर देखूंगी। आर पाटिल जी, PR पाटिल जी, व्हाट्स योर फुल नेम? कैन यू प्लीज टेल मी? Pratnya, हाँ, Pragya, as you say. प्रज्ञा। ओके, एंड वेयर आर यू फ्रॉम? Karnataka. कर्नाटका। ओके ओके। From where you got my this ID, this link? Myself, Yeah. Sonali ma'am's. I'm in Sonali ma'am's group from very long time. Okay. तो मेरा नाम नहीं सुना सोनाली Yes, मैम के ma'am. साथ? I've attended your free webinar also. अमित सक्सेना सर, मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ याद है। I know you are 1st November, as I'm also 1st of November. So मुझे अमित सर का डेट ऑफ बर्थ याद है। And I have your phone number also. अभी आपका मैसेज भी आया मेरे पास। Thank you so much for messaging me. आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जितने भी लोग आए हैं 3 दिन का क्लास मेरा ज्वाइन कीजिए, एंड देन यू सी, देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू डू इट नॉट। प्रतिमा, आपने कोई कोर्स किया है आध्यात्मिक सूत्र से? यस। No, I did not. अच्छा, यू हैव नॉट डन इट। No. ओके, ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना? सर आप आपका नाम फिर मैं भूल गई, आपने वीवो से लिखा हुआ है। प्रसाद जी, श्रीधर प्रसाद। श्रीधर प्रसाद जी, यस। नमस्ते। श्रीधर जी, आपने किसी के बारे में पूछने के लिए फोन किया था शायद मुझे। नहीं नहीं, हमरा तो हॉरोस्कोप आपने देखा था। पॉडकास्ट देखा आई था मेरा।
I have taken your consultation. अच्छा, you have taken my consultation. Yes, I have given you. So you have not taken the yantra. I will take. Okay. Okay, doesn't matter. Certainly I will take. Okay, okay, okay. और शशि, गोविंद, डॉक्टर सतेंद्र, सनी, शीतल जी, PR पाटिल एंड सुरेखा जी, आप सब, एंड राजेश जी, आप सबका स्वागत है हमारे न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस कोर्स में। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ बेसिक, टोटल बेसिक है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको, डेट से आपको ड्राइवर नंबर बनाना है और टोटल डेट ऑफ बर्थ को काउंट करके आपको कंडक्टर नंबर बनाना है। ठीक है? ये नंबर्स आपकी लाइफ में काम कैसे करते हैं, एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि नंबर होते क्या है। सबसे बड़ी बात, आप सुबह उठते हो, आप अलार्म क्लॉक से उठते हो, टाइम फिक्स करते हो उसमें। आज की डेट में कोई भी अपनी नींद से नहीं उठता है। जो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो अपनी नींद से उठेंगे, लेकिन जो मेडिटेशन या साधना में नहीं जुड़े हैं थोड़ा सा भी, उनको अलार्म क्लॉक लगाना ही पड़ता है। ठीक है? मैं आपको बता दूं, अगर आप साधना से जुड़े हैं या किसी मेडिटेशन से जुड़े हैं, आपको अलार्म क्लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 10 दिन की प्रैक्टिस करके देखिए। अलार्म क्लॉक लगाइए और सुबह 3 बजे 4 बजे का अलार्म क्लॉक लगा के आप उठ जाइए। 11वें दिन आपकी नींद खुद से खुल जाएगी। 11वें दिन क्या मैं बता रही हूँ, 5 दिन के बाद आपकी नींद 6ठे दिन खुद से खुल जाएगी। अलार्म क्लॉक से पहले आपकी नींद खुलेगी, अलार्म क्लॉक बाद में बजेगी। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है एक साधना की। आप अपना काम करते हो, वो भी तो एक साधना है। जब तक उस पे सध के काम नहीं, साधना मतलब सध के काम करना, रज के काम करना। क्यों भाटिया जी, पंजाबी में यही बोलते हैं ना, रज के काम करना। तो जब सध के काम करना है तो साधना कहलाती है। डेट को ऐड करो, सिर्फ डेट के 2 नंबर जो है या सिंगल नंबर है उनको ऐड करो तो आपको मिलेगा आपका ड्राइवर नंबर, और जब पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करो तो मिलेगा आपको कंडक्टर नंबर। ठीक है? पूरी लाइफ ये 2 नंबर आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। और जब ये इश्क करेंगे तो आपको इश्क होगा, ये लड़ेंगे तो आपकी लड़ाइयां होंगी। ये कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्रेम करें, इसको समझाना या इस पे काम करना, एक सरल भाषा में बोला जाए तो इसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ये 2 नंबर लाइफ के ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को चलाते हैं, आपकी लाइफ की जो बस है उसे चलाते हैं। इसीलिए इनका नंबर को बोला गया है ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। ठीक है? ड्राइवर मीन्स द नंबर विच नंबर इज ड्राइविंग योर लाइफ बस। आपकी पूरी लाइफ को एक गाड़ी की तरह घसीटने वाले बंदे जो उसको ड्राइविंग सीट पे बैठा है वो कहलाएगा ड्राइवर। वो पूरी लाइफ आपको चलाएगा। कंडक्टर नंबर क्या है? कंडक्टर नंबर उसकी मदद करता है। और 35 साल की उम्र के बाद कंडक्टर नंबर जवान हो जाता है। ठीक है? कई बार आपने देखा होगा ना कि ड्राइवर अगर खाना खा रहा है तो कंडक्टर बस को घुमा घुमा के खड़ा कर देता है। ये एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया है किसी ने? बस पे घूमे हो कि नहीं, कि सब फ्लाइट वाले हो? मैं तो घूमी हूं। मैं तो ऑटो से भी चली हूँ, रिक्शे से भी चलती हूँ, मैं बस से भी चली हूँ, ट्रेन से भी चली हूँ, फ्लाइट से भी चली हूँ, और मैं हेलीकॉप्टर से भी जा चुकी हूँ। ठीक है? तो बस जो है आपकी लाइफ की, ओरिजिनल बस को भी कभी कभी कंडक्टर चलाता है, बट आपकी लाइफ की बस को 35 साल के बाद कंडक्टर ओवर रूल कर लेता है। वो जवान हो जाता है और ड्राइवर से कहता है बैठ जा बेटा थोड़ी देर, तू भी मेरे को ड्राइव करने दे इनकी लाइफ को। ठीक है? तो ड्राइवर नंबर आपकी लाइफ को लॉन्ग लाइफ चलाता है,
उसकी अथॉरिटी है, बट कंडक्टर नंबर बीच में घुस जाता है कभी कभी चलाने के लिए। तो ये 2 नंबर आपकी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स है। ये 2 लाइफ में कहाँ आप जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कहाँ तक आपको किसके साथ रहना है, कहाँ तक किसके साथ चलना है, ये सारी चीजें इन 2 नंबर्स पर डिपेंड करती है। और सबसे बड़ी चीज आपका बिलीफ सिस्टम है। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। एक पत्थर को सड़क से उठा के ले आओ और शिवजी की तरह उसको पूजन शुरू कर दो, और आपके घर में आने वाले हर व्यक्ति को बोलो मैं इनकी पूजा करती हूँ, मेरे सारे काम होते हैं। वो बंदा उस पत्थर की पूजा करेगा और उसके काम बन जाएंगे। क्यों? बिलीफ सिस्टम। आपकी बॉडी, आउटर बॉडी क्या है? हार्डवेयर। इंटरनल बॉडी क्या है? इंटरनल पार्ट्स क्या है? आपका दिमाग क्या है? सॉफ्टवेयर। और काम क्या करता है? सॉफ्टवेयर। और बिलीफ सिस्टम क्या है? आपका दिमाग, सॉफ्टवेयर। आपके दिमाग ने कुछ बोला, आपका काम होना होना है। ठीक है? अपने बिलीफ सिस्टम को हाई रखिए। और प्लीज हाथ जोड़ के विनती दोबारा से है, जो भी यूट्यूब से सीख के आए हो प्लीज उसको किनारे कर दो। वो नॉलेज यहाँ नहीं चलेगी, मैं बिल्कुल डिफरेंट पढ़ाती हूँ और शायद बहुतों से बेहतर पढ़ाती हूँ। अपने आप पे इतना भरोसा है, इतना बिलीफ है अपने आप पे। ये जो मेरे कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, हैं तो मेरी उम्र के बराबर के, लेकिन चूंकि मैं इनकी टीचर हूं तो ये मेरे बच्चे हैं। तो ये जो बच्चे मेरे 2 बैठे हैं ना, ये दोनों शैतान बच्चे जो बैठे हैं, ये दोनों ही शैतान बच्चे सच में मुझे ये बात बिलीव करने के लिए मजबूर करते हैं कि मैम यू आर द बेस्ट। एंड दैट इज व्हाई आई से यस, आई एम द बेस्ट। अहंकार नहीं है, ये अपना बिलीफ सिस्टम है। मुझे मालूम मैं क्या दे रही हूँ, मैं क्या परोस रही हूँ। माँ को पता होता है कि वो खाने में बच्चे के लिए क्या परोस रही है। दी बेस्ट। अपने लिए खाए नहीं खाए, बच्चे को जरूर परोसे। मैं कई बार बताती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से भी बोलती हूँ, क्लासेस में भी बोलती हूँ कि मैं वो चीजें नहीं कर पाती हूँ जो मैं आपको करने के लिए बोलती हूँ। तो मैं देखती हूँ लोग इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, माय गॉड। कभी कभी तो इतने सरप्राइज होती हूँ, आप लोगों को जो काम बोलते हैं आप लोग इतने दिल से करते हो और मैं उसको नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी आई कीप ऑन गिविंग। एक क्विक रिकैप जिसे बोला जाए, नंबर्स हैं क्या? नंबर 1 है सूर्य। ठीक है? सूर्य की तरह चमकना, लीडरशिप क्वालिटी नंबर 1, ऑलवेज नंबर 1। आप जिस चीज में भी खड़े हो जाओ ना, आप किसी के साथ खड़े हो जाओ और बंदा किसी भी नंबर का हो, उस नंबर को कहीं ना कहीं सूर्य की पावर मिल जाती है। 1 नंबर, उसकी पहचान ही क्या है? खड़ा डंडा, झुकेगा नहीं साला। ईगो, सॉरी नहीं बोलना चाहिए था, वो तो डायलॉग था, मैंने डायलॉग बोला है, मैंने गाली नहीं दी है। झुकेगा नहीं। ठीक, नंबर 1 ऐसे लोग होते हैं। पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटेटिव। इनको कोई अथॉरिटी दे के देखो, क्या मजे में ये काम करेंगे। और इनको अगर घर में 1 नंबर का अगर सर्वेंट आपने रख लिया या वर्कर रख लिया, 10 दिन या 10 महीने, उससे ज्यादा वो टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आपने पार्टनर किसी को बना लिया 1 नंबर का, जिसको बराबर की अथॉरिटी दे दी, फिर देखो आपकी नैया कैसे चलती है। मैं तो अपने घर में सर्वेंट भी रखती हूँ ना, फर्स्ट आई आस्क देम कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम वो कितने दिन टिकने वाली है, लेकिन नंबर्स जरूर बता देंगे कि वो कितने दिन टिकने वाली है। ठीक है? नंबर 2, दे आर द होम मेकर, क्वीन। नंबर 2 वाले बहुत अच्छा सर्विंग करते हैं, किसी को भी
नंबर 2 वाले अपने घर अगर बुलाते हैं ना तो बहुत अच्छे होस्ट कहलाते हैं। इतने बढ़िया से ट्रीटमेंट देते हैं कि लोग कहते हैं अरे वाह यार, उसके घर गए थे, मजा आ गया। नंबर 2 वाले होम मेकर है। पति का साथ निभाने वाली वो पत्नी 2 नंबर कहलाती है जो पति को यह आश्वासन देके भेजती है रोज अपने काम पे कि तू जा, मैं पीछे हूं, तेरा घर मैं संभाल रही हूं। नंबर 2 आर होम मेकर। नंबर 3 जुपिटर, गुरु। हर नंबर 3 वाले के साथ जब आप खड़े होते हो तो कुछ ना कुछ नया सीखते हो। नंबर 3 वाला आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अब वो अच्छा सिखा रहा है, बुरा सिखा रहा है, ये आप तिलक लगा के ग्रास्प कर सकते हो। ठीक है, आपने केसर का तिलक लगाया, 3 नंबर वाला सामने से खड़े होकर आपको गालियां सिखा रहा है, आप नहीं सीखोगे। आपका इनर वैल्यू जो है ना वो सामने आड़े आके खड़ी हो जाएगी। नो, हमें गाली नहीं सीखनी है, हमें गलत चीज नहीं सीखनी है, सिर्फ एक तिलक लगाने से 3 नंबर आपको सिखाने आया है। 4 नंबर राहु। एक बड़ा शॉर्ट रिकैप दे रही हूँ क्योंकि पढ़ाने के लिए तो बहुत लंबा है। हम 1 नंबर उठाते हैं तो 1 नंबर पढ़ाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, ये एक शॉर्ट है। नंबर 4 राहु, रॉबिनहुड। ना का उसे दोस्ती, ना का उसे बैर। जिससे दोस्ती हुई वो जान से प्यारा, और जिससे दुश्मनी हुई वो जान को प्यारा। ठीक है, 4 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं। शशि, यस मैम। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, 4 नंबर वाले। जिससे दोस्ती हो जाए, जिससे प्यार हो जाए, उसके लिए जी जान हाजिर है। और जिससे दुश्मनी हो जाए उसके उसके लिए दिल में कभी प्यार नहीं आ सकता। एम आई राइट शशि? यस मैम, 100% राइट मैम। गुड। शशि का दिमाग में पढ़ सकती हूँ बहुत इजीली। ऐसे लोग खुली किताब होते हैं। और मैं बट ये जो बागेश्वर धाम की बताया, बात मत करना, बट ये बागेश्वर जो धाम आपने जैसे मैं बताया नहीं पढ़ मैम, सकती, लेकिन हाँ। हाँ बोलो शशि, क्या कह रहे हो? ये जो आपने बताया कि दोस्ती और दुश्मनी, ये तो 100% मेरे साथ सही बताया मैम आपने। क्योंकि मैंने जितने में दोस्ती किया है, इकलौता मैं ही हूँ जो जिसकी किसी में नहीं बनती, वो उससे मेरी ही बनती है। मुझे सबसे बनता है, और मुझे आप जिससे अच्छे के दुश्मनी लिए खड़े होती। होते हो, आप हाँ, हमेशा अच्छे के लिए खड़े होते हो। कहीं बुरा काम हो रहा है तो आप अपने सगे दोस्त, जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी छोड़ देते हो साथ, यस मैम। और गलत और नहीं होने देते। यस मैम, और दुश्मनी भी ऐसा है कि अगर मेरे साथ कोई गलत किया तो मुझे ये चीज तो लगता है कि आज नहीं तो कल, लेकिन भविष्य में उसको बताऊंगा जरूर। देखो रॉबिनहुड, ठीक है बाबा। शशि जी, नाम यस तो मैम। स्त्रियों वाला है, लेकिन प्लीज कभी गोली बारूद बंदूक मत चलाना सीखना, नहीं क्योंकि आपको मैम, कुछ पता नहीं है कि कब आप नहीं किस पे मैम, क्या चला दो। नहीं मैम, बस बट ये चीज दिमाग में रहता है, जो जिन लोगों ने मेरे साथ चीट किया है, ऐसा लगता है कि नहीं, वक्त जिस दिन अच्छा वक्त आएगा उस दिन इसको जरूर उसका पनिशमेंट बताऊंगा। दूंगा। यस बिल्कुल, बदला लेने में सबसे माहिर होते हैं ऐसे लोग। इसलिए 4 नंबर से दोस्ती तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन दुश्मनी उससे मत करना। क्योंकि अगर आप गलत हो, आप सही हो और वो गलत है, तो बात अलग है, वो भूल जाएगा। लेकिन अगर वो सही है और आप गलत हो 1% भी, तो वो जीवन भर आपकी गलती को भूलेगा नहीं। ठीक है, नंबर 5, अगर आप स्केल में देखो, सिंगल नंबर जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1 से 9 तक। आप 10 को अगर काउंट करने चलोगे तो 1 + 0 1 आ जाएगा। 11 को काउंट करोगे तो 1 + 1 = 2 आ जाएगा। तो हमारे जो मेन होल नंबर है, जो स्पेसिफिक नंबर्स जिन्हें कहा जाता है, जो मेन नंबर्स हैं, दैट इज 1 to 9। ठीक है, अब आपने ये पेन है, पेन में यहां से लेके यहां तक 9 नंबर्स को टिक कर दिया। ठीक, सबसे बीच में कौन सा नंबर आएगा? सबसे बीच में कौन सा 5, नंबर आएगा? आप सबको पूरी 5, 5, अथॉरिटी है बोलने की, प्लीज बोलिए। 5 मैम। 5, 5। 5 नंबर।
ठीक है, मतलब अगर हमें इसके नीचे तराजू बनाना है तो हमें कांटा कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 5 नंबर पे। ठीक है, तो तराजू का काम करता है नंबर 5। अगर आपकी लाइफ में 5 नंबर का व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठा है, मैं आपको बता रही हूँ ना, स्ट्रगल्स बहुत कम हो जाते हैं। गोविंद सर, जैसे आपकी बात की थी मैंने 5 नंबर, सनी की बात की थी 5 नंबर है, नहीं गोविंद सर की तो नहीं, सनी एंड दिस कहाँ गया, शशि, दोनों के ही कुआं नंबर, एक और नंबर हम जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज 5 नंबर। ठीक, तो 5 नंबर आपको कहीं ना कहीं आपके जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ देता है, बैलेंस करता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े दुख आए हैं तो शायद बड़ी बड़ी खुशियां भी आई हैं। ठीक है, तो 5 नंबर बैलेंस करता है। अगर 5 नंबर का व्यक्ति आपकी लाइफ में है तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बैलेंस करने में बराबर का हिस्सा रखता है। लेकिन अगर आप कहीं से 8 नंबर हो, चाहे ड्राइवर चाहे कंडक्टर, तो शायद एक भाईचारे की भावना होते हुए भी आपके साथ दुश्मनी निभा जाएगा वो व्यक्ति। 5 नंबर किसी में डबल हो जाए, किसमें है, शशि में है, मैंने अभी जैसे इनको बताया था कि आप फील्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, ही इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एमबीबीएस किया हुआ है, फिजियोथेरेपी का कोर्स किया हुआ है, सब कुछ किया, बट स्टिल ही डजंट वांट टू डू द फिजियोथेरेपी। क्यों? उसमें शारीरिक मेहनत लगती है। आज अगर मैं शशि को ये बोलूं कि शशि यू आर द बेस्ट वन टू डू द न्यूमरोलॉजी कोर्स, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बैठना है, लैपटॉप पे चलाना है, कागज पेन पे चलाना है, लोगों की बात करनी है और लोगों से पैसे लेने हैं, सबसे इजी काम, पर उसके लिए सीखना पड़ेगा। शशि इतना इजी काम नहीं है, यस मैम। दिमाग चलाना पड़ेगा। कितने परफेक्ट हो तुम कंप्यूटर्स में, ये बताओ। मैम 0, बिल्कुल भी। अभी क्या है ना कि कुछ दिनों से मैंने बिल्कुल छोड़ के रखा है कंप्यूटर क्या टोटली। ये आपकी लाइफ को बहुत बर्बाद कर देगा। 5 नंबर की डेफिनेटली मैम। एनर्जी को बर्बाद कर रहा है, जो आपके पास 55 है, या बोर्न एट 95 ना। यस मैम। 5 नंबर वहां से भी है, 5 नंबर कुआ भी है, आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो आप। अपनी लाइफ को बढ़ाओ आगे। आप मुझसे पर्सनली बात करना, मैं आपसे बात कर लूंगी, ठीक है। डेफिनेटली मैम। डेफिनेटली मैम। 5 नंबर इतना ब्यूटीफुल नंबर है, इसे कहते हैं मास्टर की, हर ताले की चाबी। अच्छे अच्छे रोगों का इलाज नंबर 5 के पास है। 5 नंबर का व्यक्ति आपके घर में है, समझ लीजिए आपकी लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगल कम हो जाता है। अब समझिए कोई व्यक्ति आपके घर में है, तभी आपका स्ट्रगल खत्म। और अधिकतर लोग जरा कोशिश करके देखना, बहुतों के लाइफ में 5 नंबर है ही नहीं, क्योंकि ये इतना स्पेसिफिक नंबर है कि बहुत जल्दी मिलता भी नहीं लोगों को। चलिए हम 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर लग्जरी का नंबर है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आज की डेट में लोग भरे पड़े हैं। शुक्र को प्लीज कर लो, शुक्र को खुश कर लो, और आप माला माल हो जाओगे, पैसे की बरसात हो जाएगी, पैसा आपके यहाँ बारिश की तरह बरसेगा। हाथ जोड़ के विनती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मैं भी आज यहाँ पे पहुंची हूँ तो सिर्फ मेहनत से पहुंची हूँ। बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई के, बिना रिसर्चेस के यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अपनी लाइफ को अगर बढ़ाना है तो इजी चीजें करना बंद करो। नो डाउट शुक्र की रेमेडीज बताते हैं लोग, बहुत अच्छी है, लेकिन मेहनत उनके साथ देनी ही पड़ेगी आपको। तो मेहनत के साथ शुक्र की रेमेडी कीजिए और अपनी लाइफ को बढ़ाइए। शुक्र हमें क्या देता है? सारी लग्जरी देता है, पैसा देता है, ऐश्वर्य देता है, सेक्स लाइफ देता है, प्यार की जिंदगी देता है, आपकी लाइफ में प्यार को लेके आता है, गुलाब का फूल खिलाता है। ठीक है, अगर चाहते हो लाइफ में गुलाब का फूल खिला रहे तो शुक्र की रेमेडी करो। पर जिन लोगों को नहीं करना है वो भी अगर कर लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो किन लोगों को करना है और किन को नहीं करना है ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। नंबर 7 केतु, बहुत अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स, बहुत अच्छे काउंसलर, ठीक है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है, धोखा लाइफ में मिलता ही मिलता है। ये बने ही धोखा खाने के लिए। बीवी धोखा दे जाएगी, गर्लफ्रेंड धोखा दे जाएगी, बच्चे धोखा देंगे, पार्टनर धोखा देगा, माँ बाप तक धोखा दे सकते हैं और भाई भी धोखा देते हैं 7 नंबर के लोगों को, ठीक है। 8 नंबर स्ट्रगलिंग नंबर, बट इस स्ट्रगलिंग नंबर को हम कैसे नॉन स्ट्रगलिंग नंबर बना सकते हैं या अपने स्ट्रगल को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे क्लास में। बट एक बात बता दूं, 8 नंबर प्रगति का नंबर होता है। 8 नंबर आपको इन्फिनिटी का नंबर होता है। 8 नंबर आपको पैसा दिमाग दिलाता है, लिक्विडिटी दिलाता है, ठीक है। एक रेमेडी आप सब कर सकते हो पैसे के लिए, जो बहुत इजी रेमेडी है, मेहनत उसमें भी है बट इजी है। 2 पेड़ अगल बगल होंगे, ठीक है, बस उनको आपने क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे, एक तरफ के पेड़ से निकलोगे, दूसरे तरफ के पेड़ से ऐसे, एक तरफ से ऐसे, दूसरे के ऐसे, इन्फिनिटी का साइन डेली 108 बार ऐसे आपको चलना है। चाहे गार्डन में बना लो, चाहे अपने घर में 8 नंबर खूब बड़ा सा बना लो, उस पर चल लो, बट वो सामने नहीं चलना, ऐसे चलना है। बना लो, लिक्विडिटी आएगी ही आएगी। क्यों, कैसे आएगी भैया? 108 बार आप एक कदम चलोगे तो आप काउंट कर करके चलोगे। जा रहे हो? ओके, जाओ बेटा, 1 सेकंड बस आप लोग होल्ड कीजिएगा। जाओ बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना बेटा दादू के पास, ध्यान रखना उनका। तो इन्फिनिटी का नंबर है, तो जितना अगर आप इतना चल लोगे ना, तो वैसे ही आप में इतनी पावर आ जाएगी कि दिन भर का काम करने या सोचने की बुद्धि फ्रेश हो जाएगी। सो इन्फिनिटी अपने आप आएगी। 9 नंबर, 9वां नंबर थोड़ा सा सोल्जर टाइप होता है, आर्मी पर्सन का नंबर होता है। ऐसे लोगों की सेक्स लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत रहती है, ठीक है। ऐसे लोग हैं क्या? सोल्जर्स, आर्मी पर्सन। जो आर्मी पर्सन बाहर चले जाते हैं, अपनी बीवियों से काफी टाइम अलग रहते हैं, तो उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है। तो 9 नंबर को नॉर्मली हम दानवीर कर्ण भी कहते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ दान करना जानते हैं। और गोविंद सर, आप 9 और 8 नंबर से हैं, भाई से आपकी पट्टी नहीं है, लेकिन भाई के लिए जान आप आज भी देते हो। हाँ क्यों मैडम। गोविंद सर? हाँ मैडम। 9 नंबर से रूल करते हो। आज भी अगर भाई आपके सामने खड़ा होके 2 आंसू बहा ले, आप उठा के दानवीर कर्ण की तरफ अपना कवच जो है निकाल के दे दोगे उसको। हाँ मैडम। ये होते हैं नंबर्स की एनर्जीज। आज के लिए बस इतना। सोच के देखो घर में कौन किस नंबर का है और किस तरह की एनर्जी वो आपको दे रहा है। सारे लोग एक दूसरे को किस तरह से कनेक्ट करेंगे? 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4, 1 को 4, 1 को 5, 1 को 6, 1 को 7, किस तरीके से कनेक्ट होते हैं? कौन सी भावना होती है, कौन सा प्रेम होता है, कौन सी दुर्भावना होती है, किस दुर्भावना के साथ कौन सा नंबर किसके साथ मिलता है, ये हम पढ़ेंगे क्लास में। और अगली क्लास में हम देखने आ रहे हैं कि आगे की सिचुएशन एक स्टोरी बेस है, ये नंबर्स एक दूसरे को किस तरह से कनेक्ट करते हैं और इन नंबर्स की प्रायोरिटीज क्या है, या हर नंबर के साथ कौन सी बीमारी होती है। कनेक्ट करके देखना, पक्के तौर पे आपको कहीं ना कहीं वो बीमारी जरूर होगी, या आपके किसी जानने वाले, अगर आप यंग एज में हो तो सकता है भी ना आई हो, लेकिन कोई जानने वाला बुजुर्ग घर में ऐसा होगा जो अगर उस नंबर का है और उसकी बीमारी मैं बताऊंगी तो आप कोरिलेट करोगे कि यस, ये बीमारियां इनके साथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कल शाम को 9 बजे। इधर थोड़ा सा हम इसलिए ऊपर नीचे कर रहे हैं क्लास को। वैसे मेरी क्लास चलेगी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे,
ठीक है। इधर थोड़ा शादी ब्याह है, और आज जैसे ट्यूसडे एक दिन गैप करके अगर मैं करना चाहूँ तो परसों आ जाएगा वैलेंटाइन डे। नहीं, परसों वैलेंटाइन डे नहीं है, थर्सडे नहीं, फ्राइडे को है ना वैलेंटाइन डे। हाँ, तो हम थर्सडे को क्लास कर सकते हैं। मैं तो सोची वैलेंटाइन डे वाले, नहीं थर्सडे भी नहीं, एक जगह शादी में जाना है। यस, वी आर मीटिंग टुमारो इवनिंग शार्प एट 9। प्लीज सब लोग अपने घर के काम निपटा के 9 बजे बैठ जाना, तभी आप कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं रिपीट करूं ये मेरे लिए संभव नहीं है, और आपको जब तक पहले की बात नहीं सुनोगे बाद की बात समझ नहीं आएगी। फिर उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा, जो होता नहीं है। फैक्ट बताऊं, बहुत सारे कोर्सेज की रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है जो दोबारा पलट के नहीं देखा, और मेरे स्टूडेंट्स भी बताएंगे कि ये लोग क्लास में ही नोट्स बनाते थे, और अगर रिकॉर्डिंग देखनी है तो आरती दोबारा से नहीं होती क्लास में आज, अगर रिकॉर्डिंग से ही देख के मजा आ गया होता। तो हमारी लाइव क्लास का जो मजा है वो रिकॉर्डिंग का नहीं है। सो ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड अगेन टुमारो, जितने लोग हैं यहाँ पे। आप सबको कल रेकी का एक सेशन दूंगी, और कल हमारे साथ मेरी एक गुरु माँ है रेकी की, वो भी ज्वाइन होंगी। और एक जिसे कहा जाए कोइंसिडेंस, देखिए मैंने उनसे रेकी सीखी, और आज वो न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए मेरी क्लास में एनरोल्ड हो चुकी है। तो आज नहीं, बट कल जरूर आएंगी हमारे साथ क्लास में। और दो गुरुओं का, मैं और मेरी गुरु, दोनों का रेकी का आह्वान हम करेंगे, और आपको एक रेकी देंगे सेशन, जिसमें अगर आपके परिवार के कोई भी सदस्य अगर किसी ना किसी दर्द से जूझ रहा है तो आप उसको बैठा सकते हो, हम उनको रेकी देंगे और उनका दर्द दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ सकते हो आप। एक्सक्यूज मैम, आप यस, कौन से उस पे पॉडकास्ट पे आए थे मैंने, जैसे सोशल मीडिया पे किस पॉडकास्ट पे, इंस्टाग्राम? बाबा, हाँ जी, बाबा मैं अभी आपको भेज देती हूँ। मेरे 2 पॉडकास्ट रिलीज हो चुके हैं, तीसरा आने वाला है। तीसरे के बाद अब ठीक है। मैं अभी जा रही हूँ मार्च में, तो मार्च के बाद आपको अप्रैल में मेरे और 4-5 पॉडकास्ट आ जाएंगे। सो यू विल और कम ये टू नो। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी है? इंस्टाग्राम पे भी हूँ, इंस्टाग्राम में थे? हेमा ठीक। हेमा जसवाल के नाम से। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब बहुत ज्यादा अभी प्रोग्रेसिव नहीं किया है मैंने, क्योंकि इसी साल ओपन किया है, धीरे धीरे ओपन कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं वो हुई, इसीलिए किस मैंने नाम से बताया मैं बहुत वीआईपी नहीं हूँ, मेरा नंबर इजिली अवेलेबल है। मैम? यूट्यूब पे ठीक किस है, नाम से? यूट्यूब में हेमा जसवाल, डॉक्टर हेमा जसवाल, JASWWAL। JASWWA। यस, और हेमा जसवाल, इंस्टाग्राम पे भी जर्नी ऑफ अबेंडेंस, उसके आगे लिख लो जर्नी ऑफ अबेंडेंस। ये और यूट्यूब का इंस्टाग्राम पे भी मेरा है। डाल? इंस्टाग्राम पे डॉक्टर हेमा जसवाल आप खोजो, आपको मिल जाऊंगी मैं। मैम ये हेमा जसवाल में डबल, उसमें भी डब्लू नहीं, डबल? हाँ डबल डब्लू है, थैंक सिंगल यू। डब्लू है मेरे ख्याल से, उसमें मैं सिंगल डब्लू यूज करती थी, नहीं डबल नहीं, डब्लू सर्च कर नहीं है लीजिए। मेरा। ठीक। ठीक है, मैं आप लोग ग्रुप में हो ना? मैम विशाल मैं सर तो एक ग्रुप फर्स्ट टाइम बना ज्वाइन कर। दीजिएगा। नहीं नहीं, आप लोग का एक ग्रुप बनेगा, जितने लोग अभी अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप सबका एक ग्रुप बनेगा, उसमें मेरे सारे पॉडकास्ट और मेरा आपको मिल जाएगा सारा लिंक। ठीक है, विशाल सर एक ग्रुप अभी बना दीजिएगा। ठीक है, और अभी आज ही रात में मैं आप लोग को सबको लिंक अपना यूट्यूब का, अपना इंस्टाग्राम का सब भेज दूंगी। आप आराम से देख सकते हो और मेरे सारे पॉडकास्ट का मजा ले सकते हो। तो मैं ठीक बिंदास है। तरीके से नंबर 1 हूँ, बिंदास तरीके से काम करती हूँ, और बहुत बिंदास तरीके से पॉडकास्ट दिया मैंने। नॉर्मली आप बाकियों का पॉडकास्ट देखो, बहुत सारी चीजें छुपा के करते हैं, मैंने नहीं छुपाई। जो बताना है वो बताना, बिंदास बताना है। ठीक है, एनी अदर पॉडकास्ट क्वेश्चन के किसी लिंक भी का? डाल दीजिए मैम, हाँ पॉडकास्ट बिल्कुल के डाल लिंक भी दूंगी डाल दीजिए। मैं दोनों ठीक है। पॉडकास्ट के लिंक डाल दूंगी। 2 पॉडकास्ट अभी तक रिलीज हुए हैं, जिसका सेकंड पार्ट अभी आना है, एक हफ्ते के बाद सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, थर्ड भी पॉडकास्ट मेरा आ जाएगा, और अप्रैल में 4th 5th एंड 6th, अप्रैल ठीक है। मई जून में हर महीने एक पॉडकास्ट मेरा आएगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी पॉडकास्ट नहीं देती हूँ, लेकिन यस, करना पड़ता है। होता क्या है, जो दिखता है वो बिकता है।
ठीक है, बट स्टिल आई एम इजिली अवेलेबल टू ईच एंड एवरीवन। आप लोग आराम से मुझसे बात कर सकते हो, बट हाँ टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। मेरे ऑफिस आज यही है, और उसके बाद मेरे अपने पर्सनल लेवल का काम होता है, तो फिर आई कैन नॉट, अगर मैं फोन उठाऊंगी भी तो मैं आपको सीधे यही जवाब दूंगी, सर कल सुबह बात कीजिए, ठीक है। So it's not my arrogant behavior, but yes, I'm very particular about my timings. So कल टाइमिंग के लिए बहुत पर्टिकुलर रहिएगा, रात के 9 बजे ठीक हम मिलेंगे। और अभी के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच।